हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और पिछले वीडियो तक हम लोग 11th क्लास मैथ केसी सिन्हा से 20.5 और 6 के सारे कंसेप्ट समझ लिए थे। और जस्ट पीछे वाला वीडियो जो था उसमें हम लोग 20.5 के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर कर लिए थे। अब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 20.6 और इसमें जो क्वेश्चंस है वो सारे वही लोकस ही यूज़ होने वाले हैं। लोकस के फॉर्मूले और शिफ्टिंग द ओरिजिन्स और मिसलेनियस, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आखिरी टॉपिक्स है। चलिए आखिरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, चाहे आखिरी टॉपिक्स, ये क्लियर हो जाएगा इसके बाद। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट पी एक्स सच डैट लाइन ओ पी इज कोइंसिडेंट विथ द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड द 3 2। मतलब पहले कंसेप्ट को जान लेते हैं, और ये बार बार बोलना भी पड़ता है कि कंसेप्ट ही क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो डायरेक्ट हर बार फार्मूले पे हम लोग रख दें। कंसेप्ट के बाद भी फार्मूला ही लगाते हैं, लेकिन कौन सा फार्मूला यूज़ करें ये हमें कब पता चलेगा? जब हमारे पास कंसेप्ट होगा। ये कहता है कि एक पॉइंट हम पी ले लेते हैं और इसको एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। और ओरिजिन्स मान लो यहाँ पे है ओ 0 0 और ये लाइंस यहाँ पे आ गया। और इस लाइन से कहता है कि एक और लाइंस है जो कि, इसको क्लियर कर देता हूँ, पहले लाइन से ले लेते हैं। एक लाइन ले लेते हैं और ये मान लो कि ओरिजिन है 0 0 और यहाँ पे पॉइंट्स है, चूँकि ये कॉन्सिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट्स P है जो कि मान लें हम x y, और एक और पॉइंट्स यहाँ Q का मान लें, वो दिया हुआ है 3 और 2। और कॉन्सिडेंट लाइन किसको कहते हैं? तो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि दोनों लाइन का स्लोप, जो कि शुरुआत में हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ही एक्सरसाइज में, कि स्लोप क्या होता है। तो पहले ये बता दूं मैं, उससे पहले ये बता दें कि ये इसका यहाँ थॉट्स क्या है। तो दोनों लाइन एक दूसरे पे कॉन्सिड्स है, यानी एक दूसरे के ऊपर ही एक ही लाइन है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। और स्लोप कैसे निकालते हैं? तो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। ये देखिए, हमने यहाँ इसके लिए आगे चल के हम लोग स्ट्रेट लाइन जस्टिस के बाद वाला जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, तो उसमें स्लोप कई तरह से निकाले जाते हैं। एक ही ये फॉर्मूला नहीं है स्लोप निकालने का, लेकिन वहाँ पे हम लोग स्लोप निकालेंगे तो वो पॉइंट्स को ज्वाइन करके, अदर्स परपेंडिकुलर से लेकर के, और भी इक्वेशन से एम जो होगा उसमें निकालेंगे। तो ये होंगे स्लोप निकालने के, tan थीटा जो आएगा वो स्लोप होगा, तो वहाँ अलग अलग निकालेंगे। इसमें हम लोग tan थीटा निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ 2 पॉइंट्स इसलिए दिया कि पहले OP का ले लें, ये OP हो गया, और OQ, दोनों का स्लोप एक ही है और दोनों पे 2 पॉइंट्स मिल जाएगा, यहाँ P के साथ और OQ के साथ। तो दोनों का स्लोप एक ही होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि सिंस लाइन OP and
ओ क्यू coincide to each other. Therefore, slope of OP that is equal to slope of OQ. अब स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप के वो दिखा दे कि स्लोप अब 2 पॉइंट्स लिखा होगा, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये स्लोप होता है। 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो तो उसका हमें स्लोप निकालना होता है, तो ये फॉर्मूला लेंगे। तो OP में x2 ये x1 है, y2 और 0 y1, तो ये हो जाएगा डेट गिव्स y माइनस 0 और x माइनस 0 इज इक्वल टू, यहाँ से जब लेंगे तो OP के साथ 3 माइनस 0 2 माइनस 0 2 माइनस 0 और 3 माइनस 0, यहाँ से हमें मिल गया कि y बाई एक्स इज इक्वल टू 2/3। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3y, डेट गिव्स 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से अगर हमारे पास कंसेप्ट क्लियर है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस जिस पे हमने एक्सरसाइज किया है, यानी कि रट्टा मारा है जिस पे, या फिर कहे तो एक्सरसाइज भी किया है, क्योंकि आपकी भाषा में उसी को एक्सरसाइज कहते हैं कि हमको सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाने आ रहे हैं, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, वही आपका एक्सरसाइज है। तो अगर आपने एक्सरसाइज किया है केवल क्वेश्चंस बनाने का, जिस चैप्टर्स में गए एक्सरसाइज नंबर खोला और सारे क्वेश्चंस हमको बनाना आता है, क्योंकि फार्मूले हमने पीछे याद किया है। कंसेप्ट्स नहीं याद किया है, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं किया है कि कैसे वो फार्मूला बना है, और उसमें कहीं पे भी अगर वो थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट को इधर उधर कर दे तो हम कैसे उसको कंसेप्ट्स के द्वारा फिर से रीअरेंज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा नहीं किया है और क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी स्टेटमेंट इधर उधर कर दिया तो फिर हम क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं इसका। ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सेट ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम -1 1 एंड 2 2। हम एक पॉइंट्स ले लेते हैं कि लेट अ पॉइंट P इज x एंड y। ये पॉइंट्स ले लिया x एंड y, और ये कहता है कि यहाँ से एक पॉइंट यहाँ Q ले लेते हैं जो है -1 और -1, और दूसरा यहाँ एक पॉइंट्स R ले लेते हैं जो है 4 और 2, और इसमें गिवन क्या है कि वो दोनों पॉइंट P से इक्वी डिस्टेंस है। तो यहाँ लेंगे ऑल्सो गिवन Q इज इक्वल टू -1
-1 and r is equal to 4 or 2. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, और यहाँ से ये हो जाएगा कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। क्यों ऐसा लिया? क्योंकि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी डिस्टेंस फार्मूला से हमको निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, स्क्वायर रूट आता है, और स्क्वायर रूट को स्क्वायर करेंगे तभी वो बाहर होगा। तो इसलिए पहले ही हमने ले लिया, तो हमें स्क्वायर रूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब हम लिख सकते हैं x + 1 द होल स्क्वायर प्लस y + 1 द होल स्क्वायर। इसको ऐसा इसलिए लिया कि x -1 प्लस हो जाएगा, y -1 प्लस हो जाएगा। डेट इज इक्वल टू पी आर में क्या होगा, x - 4 द होल स्क्वायर प्लस y - 2 द होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देते हैं, और ओपन करने में क्या मिलेगा कि x स्क्वायर प्लस 2x + 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y + 1 डेट इज इक्वल टू x स्क्वायर -8x + 16 प्लस y स्क्वायर -4y और प्लस 4। कुछ कटने वाला है इसमें, वो काट देते हैं। और कटने वाला क्या क्या चीज़ है, तो इधर से x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर, और बाकी सारे एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ 2x है और इधर से -8x आएगा, ये हो जाएगा 10x। 2y प्लस में है और -4y है, तो प्लस हो जाएगा 6y, और प्लस नहीं हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि उधर बड़े वाले हैं। 1 + 1 2, और इधर से आएंगे 4 और 16 20, इधर माइनस होंगे तो ये माइनस हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। उधर से सारे टर्म्स इधर आ गए, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 3y डेट इज इक्वल टू 9, नहीं -9 लिख देते हैं, उधर ले जाने की ज़रूरत क्या है। -9 इज इक्वल टू 0, और ये आंसर्स हो गया हमारा। ये हुआ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा कि p(x,y) से q 1 1 और r 4 2 इक्वी डिस्टेंस होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरा जो फोकस है कंसेप्ट्स पे, ये हर वीडियो में कई बार मैं बोलता हूँ कि क्लियर कंसेप्ट्स करो, कंसेप्ट्स हमेशा क्लियर रखो, और आपको कोई भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं हो, एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़े से भी टेक्निकल तरीके से पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे एग्जांपल्स देते हैं हम आपको कि कोई ऐसा चीज़ है जो अभी लॉक आ रहे हैं, उस लॉक में कहीं एक पॉइंट दिया रहता है जिसको टच करते हैं वो अपने आप खुल जाता है, मतलब थोड़ा सा प्रेस करते हैं। और अगर हमें ये नहीं पता कि वो प्रेस किधर है या फिर इसकी प्रेसिंग कैसे की जाती है, तो क्या करते हैं हम, इधर दबाते हैं उधर दबाते हैं, कहीं से भी हम कोशिश करते हैं खोलने का, नहीं खुलता है, वो टूट जाता है, खुलता नहीं। तो बहुत सारा एफर्ट्स हमने लगाया और बाद में जो बॉक्स हमको मिला क्या हुआ, टूटा हुआ मिला।
यही हो रहा है। बहुत सारा एफर्ट्स लगाते हैं हम लोग, और एफर्ट्स में क्या करते हैं कि एक्सरसाइज किए चले जा रहे हैं। क्वेश्चंस बड़े कोचिंग्स में गए हैं क्या, तो वहाँ गए हैं पढ़ने, वो इतनी बुक थमा देता है और उसके एक्सरसाइज को किए जा रहे हैं। और जब तक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं कीजिएगा, 100 बुकों का एक्सरसाइज भी कीजिएगा, तो हो सकता है कि टूटा हुआ ही बॉक्स मिले। आप कंसेप्ट्स क्लियर रखिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे कंपटीशन फेस कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। और इसलिए कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ मैं अपने लिए आप लोगों को ये बता दूं कि भाई हम मेहनत करेंगे, हर कंसेप्ट्स लाएंगे, हर कंसेप्ट्स को 0 पॉइंट से उठाकर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप भी हमारा हेल्प कीजिए और हमें इस 0 से, जो ये चैनल्स है 0 पे अभी है, 0 से उठाकर ले चलना है हम लोगों को टॉप पे। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो पूरा देखिए, हमारे साथ जुड़िए और विश्वास रखिए कि हम आपके लिए बेटर कंटेंट्स ही लाएंगे और जो आपको आगे बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको क्या कर पाए, सक्सेस करने में मदद करेगा। हम ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं लाएंगे जिसका आपके सक्सेस से कुछ भी लेना देना नहीं हो। कोई डेकोरेटिव कंटेंट नहीं लाएंगे, कोई डेकोरेटिव फंक्शंस नहीं लाएंगे हम यहाँ पे जो भी हम लाएंगे वो आपके भविष्य में काम आने वाला और आपके कैरियर को एक ग्रोथ देने वाला ही कंटेंट होगा। और 0 से 0 कंसेप्ट्स को भी हम चाहेंगे कि आपका हम क्लियर कर पाएँ। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो जुड़ने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके दोस्त भी लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखिए। हम ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, ये इतना विश्वास रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट P if the sum of a square of distance of the points P from the axis square is equal to P। अब ये देखिए, देखने से तो लगता है कि अरे ये कैसा क्वेश्चन होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। इसका आंसर मात्र 2 लाइन्स में होगा। कैसे होगा, उसके लिए कंसेप्ट हमें जानना पड़ेगा। और कंसेप्ट देखिए कैसे, ये क्या कहता है उसके लिए एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक हमने एक्सेस ले लिया, ये है x और ये है y, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट्स ले लिया P और इसको हमने मान लिया x और y, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, दोनों एक्सेस से ज्वाइन कर देते हैं। मान लीजिए कि ये A पे है और ये B पे है और ये 0 0 है, ओरिजिन है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट देखिए क्या है और कितना आसानी से इस आप क्वेश्चंस को करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी पॉइंट जब एक्सेस पे होता है तो उसकी डिस्टेंस अपोजिट एक्सेस होते हैं, अपोजिट एक्सिस होती है। यानी कि PA की लेंथ हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई भी पॉइंट्स होगा, क्योंकि यहाँ पे y वाला जो पॉइंट्स होगा वो 0 होगा, तो ये y ये पूरी लेंथ हो जाएगी। यानी कि PA इज इक्वल टू y, जो कि क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस टू पॉइंट, ठीक है। PA इज इक्वल टू y विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ऑफ P। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये y एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x। यानी कि PB इज इक्वल टू x, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस टू P, ठीक है। आप क्वेश्चंस में देखिए क्या कहता है, सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सेस। तो यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस PA
स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है क्या, पी स्क्वायर, और पी ए क्या है, वाई, और पी बी क्या है, एक्स। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखा, एक लाइन का क्वेश्चन। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहेंगे और इस तरह का क्वेश्चंस आप नहीं किए रहेंगे तो ये बहुत भारी लगेगा। उनके लिए तो लगेगा कि यार ये कैसे निकालें, ये कैसे करें इसको। और कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेगा तो आप बहुत छोटे से एक छोटे से एफर्ट से क्वेश्चंस के आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा फोकस होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दें। आप इस पर नहीं ध्यान दें कि ये क्वेश्चंस कहाँ का है, तो वो लिखते हैं IIT JEE और क्वेश्चंस ये। अरे IIT क्वेश्चन JEE का 20 साल का आप निकाल कर सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, उससे नहीं पास कर पाएंगे। क्योंकि हर साल वो सेटिंग होता है, हर साल पूरे साल जो वहाँ पे पैनल्स बैठे हैं उनका वही काम है क्वेश्चन सेट करना। अगर वो क्वेश्चंस रिपीट उठा कर देने लगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे ऐसे बैठे रहेंगे, क्वेश्चंस बैंक लाएंगे IIT का और 10-20 साल का कर लेंगे, उसी में से कोई ना कोई होगा। ऐसा नहीं होता है, हर साल क्वेश्चन रीसेट होते हैं और उनमें कुछ न कुछ टेक्निकल फैक्ट्स जोड़े जाते हैं, या तो उनके स्टेटमेंट में कुछ बदलाव किया जाता है या उनके जो कैलकुलेटिंग टर्म्स है उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस उसी कंसेप्ट पे होते हैं जो कंसेप्ट हमें 11th-12th में पढ़ना है, उस कंसेप्ट से बाहर नहीं जाते हैं। और 11th-12th कोई नहीं कहे, हमें जो 6 से लेकर 12 तक पढ़ना है। 5 तक हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग एलसीएम ये सारी चीज़ें सीखते हैं और थ्योरी स्टार्ट होती है 6 से। तो 6 से जो लेकर कंप्लीट, जिसके दिमाग में ये है कि हमको कंपटीशंस फेस करना है, तो वो 6 से स्टार्ट करता है और 6 से ही स्टार्ट करके वो आगे चलता है। और जिसके लिए मैं बता दूं कि मेरे जो क्लासेस चलते हैं वो 6 से ही पियर्सन से चलते हैं। पियर्सन से आप लोग सर्च कीजिएगा, चाहे बहुत सारे लोग जानते हैं। एक बुक है जो IIT फाउंडेशंस बेस पर बनाता है और 6th क्लास से ही बनाता है। और मेरे जो क्लासेस चलते हैं ये इसी से चलते हैं। और बाकी जो मीट से या फिर अदर जो जुड़े हुए हैं, अब कुछ क्लासेस फिजिकल भी ये लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरा फोकस रहता है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय है तो हम पियर्सन्स पे जाते हैं। जो हम कोशिश करते हैं कि हमारी सारी बैचेस जो हो वो पियर्सन से हो, नहीं होता है तो उसके एक्सेप्ट में ये अदर क्लासेस हम लेते हैं नॉर्मल की। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से या IIT का क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, उसका बेसिक ऐसा बनाया है, उनका बेसिक कंसेप्ट ही हम क्लियर करवाते हैं। और वो 6 से ही बना है उस लेवल्स को बढ़ाकर कि बच्चे का जो माइंड मैप है वो उसी वक्त से, यानी कि 6 से ही क्या होता है, वो उसके मैप में ये फिट होता है कि किस तरह की बेसिक्स हमें चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो 6 से स्टार्ट नहीं किया वो नहीं करता है। आप जहाँ से स्टार्ट हो जाओ, लेकिन ये हमेशा दिमाग में रखो कि बुक्स चाहे कोई भी इस्तेमाल करो, कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो आप कोई भी एग्ज़ाम्स कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कॉन्सेप्ट कुछ जान लिए और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो जाकर कोई भी एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, लेकिन नहीं करेंगे ऐसा भी नहीं है। यानी कि मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप जहाँ से, जैसे मान लीजिए कि अभी 11th में हैं, 11th ख़त्म होने वाला है, किसी वजह से मिस कर गए, उतनी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, अब स्टार्ट हो जाओ। अभी अपने पास 12th है, 12th के बाद डायरेक्ट करंट ईयर में बैठेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बैठेंगे। लेकिन अगर कंसेप्ट आपने क्लियर किया ना, तो ये 12th अभी 1 साल बहुत काफ़ी समय है, उससे किया जा सकता है। चलिए, तो इसके लिए अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हाँ, ओपन है ये
पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ओपन है, आप जिस तरह से जाना चाहते हैं। अगर हमारे साथ यूट्यूब पर ही रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और संख्या ज़्यादा हो। और उसके बाद ये नंबर जो है आप ये इस पर व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ सकते हैं, ग्रुप बनेगा तो डाउट्स आपके हम मीट पे ला सकते हैं, या फिर रेगुलर हमारे क्लासेस को आप मीट पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए पेमेंट देना पड़ेगा, और पेमेंट देने के लिए आपके पास पेटीएम से। अगर यूट्यूब से भी रहना चाहते हैं तो रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो लाइव क्लासेस में लेकर आएंगे। लाइव क्लासेस एक दिन हम जाने की कोशिश किए, लेकिन हम उतने बड़े यूट्यूबर्स हैं नहीं, तो हमारे लाइव क्लास में कोई जुड़ता नहीं है, और इस वजह से हम लाइव नहीं जाते हैं। हम कोशिश अभी वीडियो से कर रहे हैं आप लोगों के पास, लेकिन संख्या जब होगी तो हम लाइव भी आ सकते हैं। अगर आपको हमारे जो पैटर्न्स है पढ़ाने का अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे। पेड क्लासेस भी है, बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, लेकिन पेड क्लासेस भी है। और अगर यूट्यूब से भी है, अगर सक्षम है तो आप इसी नंबर पर पेटीएम है, उसके द्वारा हमें अनुदान राशि दे सकते हैं, जिससे कि हम प्रोत्साहित रहेंगे और आपको जितने भी यहाँ पे सिस्टम्स है आप तक पहुँचाने के क्लियर फिगर के साथ पहुँचाएंगे। क्योंकि हमारे पास स्टूडियो नहीं है तो कभी फिगर क्लियर नहीं आता है तो कभी टेक्स्ट क्लियर नहीं आता है, ठीक है। तो हम अनुदान राशि आप लोग देंगे तो ये भी ग्रोथ होगा, और लाइव सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ग्रोथ हो जाएगा। चलिए, जैसे आपकी इच्छा होगी, जैसा आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे वैसा हम आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। हाँ, ये ज़रूर हम गारंटी दे सकते हैं कि यहाँ से किसी प्रकार की कोई भी अनर्गल टॉपिक्स नहीं जाएगी। इस चैनल पे आप रहिएगा तो हमेशा आपके लिए जो भी टॉपिक्स आएगा वो स्टडी से रिलेटेड होगा और वो आपके आगे काम का आने वाला होगा। जितने भी बुक्स है उससे आप कीजिए, क्वेश्चन हमको भेजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डैट एंड डैट। जस्ट इसके पीछे हम लोगों ने बनाया है कि इक्वी डिस्टेंस है तो कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था, तो ये इसको वीडियो को आप पॉज कीजिए और पॉज करके ये बना लीजिए, और फिर वीडियो का जो हम बना रहे हैं वो देखकर मैच कीजिए कि क्या आप सक्षम हो गए हैं इसको बनाने में। अगर सक्षम है तो अपनी पीठ खुद थपथपा लीजिए, क्योंकि अब आप आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हम ले लेते हैं कि लेट रिक्वायर्ड पॉइंट्स P x y, and also suppose points a square plus b square, a square minus b square, and b a square minus b square plus प्लस नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गिवन है। ये पॉइंट्स गिवन है, उसको हमने a और b पॉइंटेड कर दिया। तो बाय इक्वेशंस या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, डेट गिव्स पी ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू
दूसरा पी बी के लिए एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का द होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, तो सिंपली ओपन कर देना है, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर डैट इज इक्वल टू, उधर वाला जब लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का द होल स्क्वायर। और इसमें क्या होने वाले हैं, तो इसमें कटने वाले हैं कौन कौन सा, तो इधर से एक्स स्क्वायर उधर से एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर और इधर वाला ये। अब देखो यहाँ 2x है लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये कटेंगे नहीं, लेकिन एक वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कट जाएंगे। अब हमारे पास बचे हुए टर्म्स क्या है, माइनस 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2y ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर भी इस तरह का बचेगा माइनस 2x माइनस 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2y ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो ये माइनस 2 से सारे डिवाइड हो गए, तो ये हो जाएगा x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और तब आपको मिल जाएगा, सबको इधर लाओ, तो इधर लाएंगे तो x यहाँ कॉमन होगा, तो x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये इधर माइनस हो रहा है तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि b माइनस में है तो प्लस हो गया, अब प्लस ये ए स्क्वायर प्लस में था तो माइनस हो गया, प्लस यहाँ से y कॉमन हो जाएगा, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि उधर दोनों प्लस में है, इधर आकर माइनस हो गया, डेट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा कि यहाँ से सॉरी ये नहीं कटा है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट गया और यहाँ से प्लस भी हो गया और ए स्क्वायर माइनस और माइनस में, तो यहाँ भी ए स्क्वायर ही कटा है, यहाँ भी ए स्क्वायर ही कटा है, तो अब मिल गए एक्स 2b स्क्वायर डेट गिव्स 2b स्क्वायर एक्स 2b स्क्वायर एक्स
माइनस 2b² y इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये कोऑर्डिनेट्स कोफिशिएंट्स है, इसको लेने की हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो 2b² से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो हमें उस पॉइंट्स के इक्वेशंस लेना है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 उसके लोकस को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो केवल हमारे पास कंसेप्ट होगा, हम कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चंस होगा उसके छोटे से छोटे पॉइंट्स में हम बना लेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना होगा। लेकिन अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम हमेशा लेंदी क्वेश्चंस मानकर उसमें फंसते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ए पॉइंट इफ ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज डबल ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन्स। इसमें भी कंसेप्ट क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये कहता है कि एक पॉइंट्स P है, P पॉइंट्स है, इसको मान लेते हैं x y, और इस पे A कोई पॉइंट्स है x एक्सिस पे है और ये y वर्ती ओरिजिन्स 0 0। तो फिर उसी तरह का कंसेप्ट, अब दूसरा हम पॉइंट्स ढूंढने लगे तो उस पॉइंट्स के लिए हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेगी। तो डायरेक्ट हम डिस्टेंस ही ले लेंगे, और यहाँ पे वो उसके कहने के अनुसार क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अभी हमने बताया कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू वाई। मतलब ये जितना डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस x हो जाएगा, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है y हो जाएगा किसी भी एक्सेस से लेंगे तो इसकी डिस्टेंस हो गया y, और इसकी डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू। पहले ले लें कि लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी P x y and A is a point, A is a point on x axis। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये गिवन है। ये देखो कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कौन सा है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ये है, PA का क्या है स्क्वायर। तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस यानी कि डबल ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन्स, ये वाला डिस्टेंस 2OP। ठीक है, तो PA की डिस्टेंस कितनी है, y है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इंटू 2, और OP की डिस्टेंस क्या होगी, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 0 है तो वही टर्म्स जो है वो उसका स्क्वायर सम हो जाएगा। ये हो गया। अब कर देते हैं स्क्वायर बोथ हैंड्स, स्क्वायर बोथ एंड्स, और ये मिलेगा y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ से सबको एक तरफ लाएं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और y टू द पावर 4 है, इसको इधर लेकर चले जाते हैं तो ये हो जाएगा y टू द पावर 4 और डेट इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशंस। तो देखा आपने कि अगर कंसेप्ट हमारे पास है, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन कुछ भी आए, अगर कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो वो उसी तरह का है कि कोई ट्रेजिकल या कोई इलेक्ट्रिक वो मैकेनिकल्स लॉक है जिसको
हल्का सा कोई एक पॉइंट्स होगा, प्रेस करने से खुलता होगा, अगर वो प्रेसिंग पॉइंट्स हम नहीं जानते हैं तो उसको हम इधर तो खींचेंगे, उधर खींचेंगे, डब्बा टूट जाएगा, लेकिन हमसे प्रॉपर वो ओपन नहीं होगा। वहीं प्रेसिंग पॉइंट्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है। अगर कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि खुल भी जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि वो टूटेगा। खुलेगा तो ज़रूर, लेकिन टूटेगा, जो हमारे उपयोग का नहीं होगा। यानी कि हम एग्ज़ाम में तो बैठेंगे, लेकिन हमें वो मार्क्स नहीं आएंगे जो हमारे पास आने चाहिए, जो हमें क्वालिफाइड करवा पाए। तो इसलिए वो मार्क्स लाने के लिए सबसे बेटर तरीका क्या है, तो वो लॉकिंग पॉइंट, और वो लॉकिंग पॉइंट्स क्या है, अनलॉकिंग पॉइंट्स, और वो अनलॉकिंग पॉइंट्स क्या है, बेटर कॉन्सेप्ट्स क्लियरेंस। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, चाहे वो 6 क्लास से लेकर 12 तक का जो भी छोटे जो टॉपिक्स है उससे लेकर बड़े टॉपिक्स तक का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। हम घर बैठे निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कितने बड़े कोचिंग में चले जाइए, नहीं निकलेगा, ये फैक्ट्स है। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और साथ ही हम बता दें कि ये सभी बोलते हैं कि सभी तो अपने को अच्छे ही बोलते हैं। मैं अपने को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही पढ़ाऊँगा तभी आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कहीं भी पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्वेश्चंस के पीछे ना भागें। क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे, पता चलेगा कि दिन भर में आप 100-100, 150-150 क्वेश्चंस बना रहे हैं, और एग्जाम में गए तो उस तरह का कोई क्वेश्चंस नहीं आया। क्वेश्चंस वहीं रहते हैं, वहाँ पे केवल थोड़ा सा वर्शंस बदल दिया जाता है, चाहे वो स्टेटमेंट का हो और चाहे किसी तरह का कैलकुलेटरीज कीज हो, इधर उधर कर दिए जाते हैं, और वहीं क्वेश्चंस हमें परेशान कर जाते हैं, और हम गलत आंसर्स पर टिक करके आ जाते हैं, और बाद में यहाँ पे आके कहते हैं हमने तो सारा बनाया था, पता नहीं कैसे मेरा रिजल्ट नहीं आया। कैसे आएगा, टिक लगाए हैं गलत, तो आएगा कैसे। तो इसलिए फिर से और दोहराते हुए कि हम ही बेटर है ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर हमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हम बेटर कॉन्सेप्ट्स आपको दे सकते हैं। हमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। अगर आपको लगता है कि हम आपको बेटर कॉन्सेप्ट्स दे सकते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को ग्रोथ करवाइए और हमारे साथ जुड़िए। हम आपके लिए बेटर कंटेंट्स हमेशा लेकर आते रहेंगे। किसी भी तरह के अनर्गल कंटेंट इस पे नहीं आएगा, इस चैनल पे तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। किसी भी तरह का अनर्गल जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, उसी टॉपिक को हम लेकर आ रहे हैं। चैनल चूँकि हमारा सब्सक्राइब हो रहा है उससे, तो वो हमें सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए कि अनर्गल बातों से हो। इसलिए आपको अगर लगता है कि हम आपको कुछ दे सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में जुड़िए, और अगर यूट्यूब से ही हमें फॉलो करना चाहते हैं तो अगर सक्षम है तो कुछ अनुदान राशि भी हमारे पेटीएम अकाउंट उसी पे है, डाल सकते हैं, और या फिर उसी पेटीएम का इस्तेमाल करके हमारे मीट वाले से चलने वाले ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ऐप पे अभी नहीं बुलाऊंगा, ऐप मेरा डीएक्टिवेट है, तो आप मीट से हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको पेमेंट्स करना पड़ेगा, उसके लिए भी व्हाट्सएप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं। इस सेशन को अगर आप क्रैश में आना चाहते हैं तो आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अगले सेशन के लिए ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। और अगर हमारे साथ पेड क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपना जानकारी ले लीजिए, किस क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, उसके चार्जेस क्या है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को लाइव सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ग्रोथ कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल ग्रोथ होगा। आपके लिए हम बहुत सारे ऐसे कंटेंट लेकर आएंगे जो आपके भी फ्यूचर्स ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो इसी शब्दों के साथ आज हम लोग यहीं वीडियोज़ को स्टॉप करते हैं, और आशा रखते हैं कि आप लाइव सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो पूरा देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड बाय।